देखो रवि शंकर एंड मधुर आर पार्टनर, रवि शंकर एंड मधुर तीन पार्टनर है। मेन बात यही है, ये एंट्रियां करनी है, समझ रहे हैं। कोई पार्टनर हो कोई ना हो क्या फर्क पड़ता है। डेटर 1,40,000 के भाई, डेटर 1,40,000 रुपए के, ठीक है। अच्छा, वर हैंडेड ओवर टू डेटर कलेक्शन एजेंसी, डेटर कलेक्शन एजेंसी को हैंड ओवर किए हैं, ठीक है। विच चार्ज 5% कमीशन। ओके, देखो डेटर कलेक्शन एजेंसी वाले कौन होते, गुंडे होते हैं भाई, निकलवा दे पैसे हमारे, ले लियो पैसे, 5% कमीशन दे दिया मैंने तेरे को, ठीक है। देखो तो एंट्री क्या आएगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, टू रियलाइजेशन कितने रियलाइज हो गए, 5% दे भी दिए तो अपन ने उसको 7,000 गए, 1,33,000 आगे कि नहीं आगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ठीक है। 1,33 आगे कि नहीं आगे, 7,000 गुंडों को उनको पकड़ा भी दिए डेटर कलेक्शन एजेंसी वालों को, ठीक है। इसके बाद में आगे क्या कह रहे हैं, द रिमेनिंग डेटर वर 47,000 पे, आउट ऑफ विच डेटर 17,000 पे कुड नॉट बी रिकवर्ड। कह रहे जो बचे हुए डेटर थे 47,000 के थे, उसमें से 17,000 रुपए रिकवर नहीं हो पाए, मतलब कितने हो पाए, 30,000 रुपए रिकवर, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 30,000 रुपए। 2 एंट्री लगे। हाँ हाँ 2 एंट्री, इन्होंने 2 कर रखी है क्या, एक कोई बात नहीं, एक कर रखी है तो क्या हो गया, इन्होंने 30 प्लस वो कर दिए 1,33, सही है कि नहीं है, 1,33 हम 2 कर देंगे कोई बात नहीं, एक करनी एक कर देना कोई बात नहीं, वो भी ठीक है, ठीक है। मैं अपने लॉजिक से चल रहा हूँ, बुको वाले से नहीं चलता हिसाब से मैं, ठीक है। क्रेडिटर अमाउंटिंग 5,000 रुपए वर पेड 3,500 इन फुल सेटलमेंट, क्रेडिटर को 5,000 देने थे, 3,500 में फुल मान गए वो, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगा। अच्छा, देयर क्लेम एंड बैलेंस क्रेडिटर हैंडेड ओवर 90,000 रुपए स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ 95,000, तो इसकी तो कोई एंट्री नहीं होगी, वहां से स्टॉक कट गया, वहां से क्रेडिटर कट गए, क्या 5,000 वालों को 3500, मतलब 5,000 वालों को तो 3,500 दे दिए, इसकी तो एंट्री हो जाएगी, बैंक टू रियलाइजेशन, नहीं रियलाइजेशन टू बैंक, पैसे गए हैं, रियलाइजेशन टू बैंक हो जाएगी 3,500 रुपए, और इसकी एंट्री होगी ही नहीं, क्योंकि वहां से स्टॉक कट गया, वहां से क्रेडिटर कट गए, ठीक है ना। डेबिट से स्टॉक कट गया और वहां से क्रेडिटर कट गए, सेट ऑफ हो गए ना। कोई पैसा आया नहीं, कोई पैसा गया नहीं, ठीक है ना। 95 वाले 90 में मान गए जयराम जी, ठीक है। अच्छा, वाले में आपने बैंक टू रियलाइजेशन किया था, उसमें पैसे आए थे, पैसे आए थे, डेटर है ना वो, ये क्रेडिटर है। अच्छा, ये बिल्स रिसीवेबल 2,000 रुपए डिस्काउंटेड विद द बैंक, बैंक से हमने डिस्काउंट करवाया था, वाज डिसऑनर्ड, डिसऑनर्ड हो गया। अच्छा, बाय इट्स देखो एक्सेप्टर एंड द सेम हैड टू बी मीट बाय द फर्म, मतलब फर्म ने मीट कर दिया उसको, देखो डिसऑनर्ड हो गया था, अब पेमेंट किसको देनी पड़ेगी, हमको देनी पड़ेगी। हमने बिल बैंक से डिस्काउंट करवाया था, मान लो तूने मेरे को बिल काट के दिया, मेरे को तेरे से लाख रुपए लेने हैं मान ले, तू बोला 2 महीने बाद देंगे, बिल काट के दे दिया तूने मेरे को, BR काट के दे दिया, मेरे को पैसों की अभी जरूरत थी, मैंने क्या किया, बैंक में जाके डिस्काउंट करवा लिया उसको, तूने एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी डिफॉल्ट कर दिया, नहीं दिए पैसे, जिम्मेदार कौन है उस चीज का, मैं हूँ, क्योंकि बैंक वालों ने, हाँ बैंक वालों ने मेरे को पैसे दिए थे, ना कि तेरे को, ठीक है। तो बैंक मेरे को चुकाने पड़ेंगे, कितने चुकाने पड़ेंगे, जितने लिए हैं आपने, 2,000 लिए हैं, ठीक है, चुकाने पड़ेंगे, मीट करना पड़ेगा, क्या इलाज है। रवि एग्री टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, रवि ने मीट करने की बात की, ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर हिज सर्विस, रवि वाज एग्री टू पे 10,000 रुपए, रवि ने मतलब 10,000 रुपए मिले उस चीज के उसको, एक्चुअल एक्सपेंस क्या करना है हमको, है ना। रवि ने इनकर्ड किया 8,000, हम क्यों करें, बसड़ क्यों पाले, जब दिए देने पड़ेंगे भाई, 10,000 रुपए हमने तेरे को दे दिए ना, रियलाइजेशन टू रवि आ जाएगा जयराम जी की, हमको कोई लेना देना नहीं तेरे से उसके बाद, ठीक है ना। रियलाइजेशन टू रवि कैपिटल आ जाएगा, उसके बाद हमको कोई लेना देना नहीं है, तेरे लगे 10,000 के 10,000, तेरे लगे 8,000, तेरे लगे चाहे 12,000, हमको कोई लेना देना नहीं है आपसे, ठीक है ना। आपने ठेका लिया खर्चे समेत, तो हमको कोई लेना देना नहीं है आपसे। 32वां क्वेश्चन देखो, 32वां, चाहे को का रहने दियो, आज पूरा करेंगे ये, आज तो पूरा ही करके छोड़ देंगे इसको, ठीक है। देखो, गिव द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग ट्रांजेक्शन ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म, अनीता एंड रवि 2 पार्टनर है, अनीता एंड रवि, अरे मेन बात ये एंट्रियां करनी है, ठीक है ना, पार्टनर हो कोई मर्जी। देखो, रवि वाज टू गेट रेम्यूनरेशन 23,000 रुपए फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस, डिसोल्यूशन प्रोसेस करवाने के 23,000 रुपए मिले हैं इसको। ही ऑल्सो एग्री टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, ये खर्चे भुगतने के लिए भी तैयार है। हाँ हाँ, और एक मिनट, रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 रुपए वर पेड बाय द रवि फ्रॉम द फर्म कैश, फर्म के कैश से दिए हैं, उसके बाप की फर्म थोड़ी है, उसने फर्म के कैश से दे दिए पैसे, तो उसकी कैपिटल से डेबिट होंगे नहीं होंगे, मतलब उसके देने कितने थे अपने को 23,000, अब कितने देंगे
13,000 देंगे, 13 देंगे। 10,000 तो फर्म की कैश से कैसे दे दिए? फर्म उसकी थोड़ी है अकेले की, उसको हमें 23,000 23 देने थे। हाँ 10,000 खर्चे उसके खुद के भरने थे, उसको खुद भरने थे जेब से। हमने उसको 23 किस लिए दिए थे? ताकि वो खुद खर्चे भरे। तो उसने खुद ना भर के फर्म से भरवा दिए 10,000, तो वो 10,000 रुपये लेंगे नहीं लेंगे उससे? 13 ही देंगे हम उसको। तो एंट्री क्या होनी चाहिए? 13,000 रुपये की करी होगी इन्होंने। देखो रियलाइजेशन टू रवि कैपिटल टू कैश कर दिया, बात एक ही है, 13 की कर दे। रियलाइजेशन टू क्या करेंगे? एक मिनट में बताता हूँ। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, मेरी बात सुनो। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कितने? 23,000 रुपये। मेरी बात सुनो। टू रवि कैप, जो भी एक और नाम है रवि, टू रवि कैपिटल 13,000 रुपये। टू कैश 10,000 रुपये। 10,000 तो कैश दे दिया और 13,000 रुपये रवि को कैपिटल में क्रेडिट कर दिया। बात समझ आई नहीं है? नहीं समझा? तो ये चीज़ है। 23 के 13 देंगे अब रवि को, और 10,000 रुपये कहाँ जाएंगे? कैश में जाएंगे। चले गए वो कैश। सही है। अच्छा, अमितेश एन ओल्ड कस्टमर, एक अमितेश नाम का था, ओल्ड कस्टमर था, 60,000 रुपये लेने थे उससे। बेड डेट हो गया वो 90, प्रीवियस ईयर पेड 90% दे के चला गया अपने को। बैंक टू बेड डेट रिकवर, बेड डेट रिकवर हो गया ना। रियलाइजेशन बैंक टू रियलाइजेशन 54,000 रुपये मिल गए। ठीक है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 54,000 रुपये। क्रेडिटर 40,000 रुपये के थे, एक्सेप्ट फर्नीचर, वैल्यू 38,000 इन फुल सेटलमेंट। खत्म कहानी, एंट्री नहीं होगी। 40,000 वहां से फर्नीचर कट गया, वहां से क्रेडिटर कट गया। ठीक है। अच्छा, लैंड एंड बिल्डिंग वाज सोल्ड फॉर 3 लाख रुपए। ब्रोकरेज चार्ज 2% देने पड़े। तो एंट्री कितने की होगी देखा जाए तो? हाँ 294 हो गए। बैंक टू रियलाइजेशन 294, 6,000 गए ना। तो इसके बाद में आगे चलो। देयर वर 500 शेयर पड़े थे कंपनी के पास, फर्म के पास, 40 के भाव में। मतलब कितने हुए? 5 चौके 20,000 रुपए के हैं। एक्वायर एट ए कॉस्ट ऑफ 22,000 रुपए में लिए थे, एंड हैज बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक। देयर शेयर आर नाउ वैल्यू 50 ईच, 50 हो चुकी है इसकी वैल्यू। डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पार्टनर बांट के ले गए, उनका घर का थोड़ी था, बिजनेस की इन्वेस्टमेंट थी। पार्टनर की कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, टू रियलाइजेशन करेंगे, पार्टनर के कैपिटल से काटेंगे नहीं काटेंगे? तो जो भी पार्टनर है, कौन कौन थे पार्टनर? ए और आर थे ना। ए और आर 3 में बांट के ले गए। मतलब 50 की 500 शेयर थे, 50 का हो गया वो दाम उसका। 40 का था पहले, 50 का हो गया अभी दाम। 22,000 क्या था? 22,000 के खरीदे थे अपन ने, और थे कितने के? 20,000 के। हाँ, और उसके बाद में 50 का दाम हो गया उसका। 25,000 के हो गए, नहीं हो गए? हाँ। अभी 25,000 के शेयर है ना, दोनों पार्टनर घर पे ले गए बांट के। 15 का वो ले गया, 10 का वो ले गया। तो उनकी कैपिटल में डेबिट नहीं कर देंगे? AR टू रियलाइजेशन कर देंगे ना, काटेंगे ना उसके कैपिटल में। डेबिट करेंगे नहीं करेंगे? कैपिटल में डेबिट करेंगे ना 15,000 10,000। क्यों करेंगे 15,000 10,000? भाई लेके चले गए शेयर, तुम्हारी कैपिटल के हिसाब नहीं करना, तुम्हारा हिसाब करना ना जाते हुए, तो तुम्हारे काटेंगे नहीं काटेंगे? तुम शेयर लेके चले गए पैसों के बदले, 15,000 का तू शेयर लेके चल गया, 15,000 का वो शेयर लेके चल गया, तुम्हारी कैपिटल से पैसे कटेंगे नहीं कटेंगे? तो वो काटे हैं मैंने तुम्हारी शेयर कैपिटल से पैसे। सही है। तो ये चीज है। आगे चलो। इसके बाद में देखो ये हो चुका हिसाब। इसके बाद में प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, पता ही है तेरे को? प्रॉफिट रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू जो भी नाम है इनके, AR। ठीक है, खत्म कहानी। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3-2 में बांट दी, खत्म कहानी। अगला क्वेश्चन देखो, 33 नंबर क्वेश्चन देखो। आने यही है भाई, पेपर में आना है 100%, 100% यही आएंगे क्वेश्चन, कोई नहीं रोक सकता इन क्वेश्चनों को। और देख ले 4-4 5-5 क्वेश्चन दिए गए, यानी 4 करो, ऐसे दिया आएगा, आएंगे यही, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। CBSE के हैं सारे क्वेश्चन, फिक्स है ये। 1% चांस हो सकता है कुछ आए, बाकी यही आएगा। रवि, कुणाल एंड सार्थक आर 3 पार्टनर। ठीक है। डिसाइड टू डिसॉल्व देयर फर्म, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द फ्लोइंग आफ्टर वेरियस एसेट्स अदर देन कैश एंड बैंक। अरे वो ये एंट्रियां करनी है। कुणाल एग्री टू पे ऑफ हिज वाइफ लोन। कुणाल ने अपनी वाइफ का लोन उठ लिया, तो कुणाल की कैपिटल क्रेडिट होगी नहीं होगी? वाइफ तो आउटसाइडर है, क्रेडिटर एक प्रकार की, क्रेडिटर उठ लिए, अपनी वाइफ का लोन उठ लिया, तो रियलाइजेशन टू कुणाल कैपिटल हो जाएगा। रियलाइजेशन टू कुणाल कैपिटल के कैपिटल। सही बात है कि नहीं है भाई? आउटसाइडर है ना एक वाइफ, तो इसकी वाइफ इसकी आउटसाइडर है, तो रियलाइजेशन होएगा नहीं होएगा? रियलाइजेशन टू के कैपिटल। इसके बाद में आगे चलो। टोटल क्रेडिटर ऑफ द फर्म वह 40,000 के क्रेडिटर है। ठीक है। अच्छा, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर। मतलब कहने का क्या है, देखो टोटल क्रेडिटर ऑफ
40,000, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 पे वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर, उनको फर्नीचर दे दिया, मतलब क्या कह रहे हैं, टोटल क्रेडिटर ऑफ 40,000 पे, क्रेडिटर वर्थ ₹10,000 पे वर गिवन ए पीस ऑफ फर्नीचर, 10,000 वालों को तो पीस ऑफ फर्नीचर दे दिया, कॉस्टिंग 8,000 पे इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, 8,000 का एक फर्नीचर पड़ा था, 10,000 के क्रेडिटर को सेटल कर दिया उससे, वो तो एंट्री होएगी नहीं। क्रेडिटर कितने के बचे? 30,000 के बचे, नहीं बचे, 10% कम में मान के, मतलब 40,000 वालों को 40,000 में से 10,000 के क्रेडिटर तो सेट ऑफ हो गए हैं, 8,000 पे का फर्नीचर पकड़ा दिया, और बच्चे कितने? 30,000 के क्रेडिटर, 30,000 में से 10% गए, कितने रह गए? 30,000 में से 30,000 में से 10% गए, कितने रह गए? 27,000। समझ आई नहीं आई? मतलब टोटल क्रेडिटर कितने के थे? 40,000 के थे। 10,000 के क्रेडिटर को तो क्या दे दिया? फर्नीचर दे दिया, 8,000 रुपए का सेटल हो गया वो। बच्चे क्रेडिटर कितने के? 30,000 के, उन पे 10% डिस्काउंट मिल गया हमको, 27,000 रुपए के पड़ गए हमारे वो। तो रियलाइजेशन टू बैंक कितना हो जाएगा? 27,000 रुपए। रियलाइजेशन टू बैंक 27,000 हो जाएगा, एंट्री हो जाएगी 27,000 की। इसके बाद में रोहित हैड गिवन ए लोन 70,000 पे टू द फर्म, रोहित पार्टनर था, विच वाज ड्यूली पेड, तो रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा, है ना। रियलाइजेशन में नहीं होता इसका ट्रीटमेंट, लोन अकाउंट बनता है इसके लिए अलग से, रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगा। अच्छा, ए मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, एक मशीन थी जो बुक में रिकॉर्ड नहीं थी, वाज टेकन ओवर बाय द कुणाल एट 3,000 पे, भाई कुणाल लेके चला गया, तो कुणाल की कैपिटल डेबिट होएगी टू रियलाइजेशन होएगा, विच इज एक्सपेक्टेड वैल्यू 5,000 पे। सर ऊपर वाली में रोहित ने लोन दिया था 70,000 का, हाँ फर्म को दिया था, तो एंट्री है। तो लोन दिया था तो लोन वापस देंगे ना उसको, पैसे दे रहे हैं उसके, जा रहे हैं छोड़ के। अच्छा, तो रोहित रियलाइजेशन नहीं, लोन के पैसे लोन अकाउंट में जाएंगे, लोन अकाउंट रोहित लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक होएगा ना, रियलाइजेशन आता ही नहीं। अच्छा, क्योंकि पार्टनर है ये। अच्छा, इसके बाद में देखो, ये मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक वाज टेकन ओवर बाय द कुणाल, कुणाल लेके चला गया 3,000 रुपए की, एट 3,000 पे, हो कितने की भी चाहे 3,000 में लेके चल गया, मशीन थी वो कुणाल ले गया, कुणाल ले गया, तो कुणाल की कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कुणाल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, कुणाल कैपिटल टू रियलाइजेशन। द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस ऑफ 15,000 पे इन द प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस में 15,000 पे पड़े हैं, वो सीधे बढ़ जाएंगे कैपिटल में, मतलब कहने का क्या, प्रॉफिट एंड लॉस में पड़े हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रोहित, कुणाल एंड सार्थक कैपिटल, ठीक है, रेशियो में बढ़ जाएंगे, हाँ रेशियो नहीं तो 1:1 में बढ़ जाएंगे। अच्छा, सार्थक पेड रियलाइजेशन एक्सपेंस 16,000 पे आउट ऑफ हिज प्राइवेट फंड, प्राइवेट फंड से 16,000 पे दे दिए इसने। Who was to get remuneration 15,000 पे for complete dissolution process and was responsible for beer expenses। अब हम क्या करें, भर दिए तो इसने, हम तो 15,000 पे देंगे इसको, रियलाइजेशन टू सार्थक कैपिटल, हम तो 15 करेंगे, तूने अपनी जेब से भरे, बात खत्म, हमको क्या लेना है, हमने तेरे को 15,000 में ठेका दे दिया, बात ये है। अब तेरे लगे 16, तेरे लगे 18, तेरे लगे 20, हमको कोई लेना देना नहीं है उस चीज से, हमने अपने 16,000 पे तेरे को दे दिए, बात खत्म। नहीं, 15,000 दिए भाई, 15,000 दे दिए, तो टू सार्थक कैपिटल, क्योंकि उसके कैपिटल में जुड़ेंगे ना, क्रेडिट हो जाएंगे, बैंक का होता है रियलाइजेशन, तो उस चुका दिए हो जब, खर्चे चुकाए हो जब होएगा ना, रियलाइजेशन टू सार्थक कैपिटल होएगा। अभी पीछे होता ही तो आ रहा है, पहली बार थोड़ी किया ये, कितने क्वेश्चनों में कर लिया। 34वां देखो, पारुल, पायल एंड प्रियंका, पारुल, पायल एंड प्रियंका वगैरह वगैरह जो भी पार्टनर है, ये एंट्रियाँ करनी है, मेन कहानी ये है, एंट्रियों पे चलो। देयर वर टोटल डेटर 76,000 रुपये के डेटर है, 76,000 के हमारे डेटर है, ठीक है। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट कितना बनाया था? 6,000 का, 12,000 डूब गए, तो आए कितने? 76 में से 12 डूब गए, तो 76 में से 12 डूब गए, तो 76 में से 12 डूब गए, तो कितने बचे? 64,000 आए, तो 64,000 की एंट्री मारी होगी, देखो आप मार रखी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सीधी बात है यार। बी एंट्री देखो, पारुल एग्रीड टू पे ऑफ हर हस्बैंड लोन, हस्बैंड तो आउटसाइडर है ना, तो रियलाइजेशन टू पारुल कैपिटल 7,000 रुपये एट डिस्काउंट ऑफ 5%, मतलब 7,000 का 5% काट दो, 350 हुए, 6650। इसके बाद में आगे चलो, ये मशीन विच वाज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक, बुक में रिकॉर्ड नहीं थी एक मशीन, ठीक है। पायल लेके चली गई 3,000 रुपये में, तो पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन हो जाएगा। मशीन थी वो पायल लेके चली 3,000 में, हाँ थी 5 की, कितने मर्जी की हो, 3 में लेके गई है ना, तो पायल अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन,
उसकी कैपिटल में से कटेंगे नहीं कटेंगे? 3,000 लेके तो 3 में गई है ना, कैपिटल से कटेंगे नहीं कटेंगे 3,000 रुपये, बात ये है। अच्छा ये कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी मतलब क्या होती है, राइज हो भी जाए ना भी हो, 4,000 रुपये वाज ऑल्सो डिस्चार्ज, देनी पड़ेगी वो कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी भी। तो एंट्री क्या होगी, रियलाइजेशन टू बैंक, चुकाने पड़ेंगे वो पैसे। अच्छा इसके बाद में आगे चलो, द फर्म हैड ए डेबिट बैलेंस 27,000 रुपये इन प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है 27,000 रुपये, पारुल टू प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस है। अच्छा इसके बाद में देखो, पायल एंड प्रियंका एंड पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंस 15,000 रुपये आउट ऑफ हिज पॉकेट एंड शी वाज गेट फिक्स रेम्यूनरेशन 18,000 रुपये फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ कि एक्सपेंस का भी ठेका लिया हुआ है, डिसोल्यूशन प्रोसेस का ठेका लिया हुआ है 18,000 रुपये में, 15,000 रुपये अगली ने अपने जेब से भरे तो इसको मिलेंगे 15,000 रुपये। यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ बियर ऑल द एक्सपेंसेस, she is agreed to bear all the expenses of realization। यहाँ कहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ तो कौन भुगतेगा, फर्म खुद भुगतेगी। मतलब 18 और 15 कितने हो गए, 18 और 15 33,000 रुपये हो गए। नहीं रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू प्रियंका कैपिटल 33,000 रुपये, 33 देने पड़ेंगे ना हमको, उसको 33 देने पड़ेंगे भाई। एक तो खर्चे के नाम के देने पड़ेंगे, खर्चे की बात नहीं हुई थी हमारी, 15,000 रुपये वो देने पड़ेंगे और 18 देने ही थे, 33 देने पड़ेंगे। तो रियलाइजेशन तो है डेबिट में, खर्चा है हमारा, रियलाइजेशन का ठेका दिया है। अच्छा हाँ, रियलाइजेशन टू प्रियंका कैपिटल, सही है। 35वां क्वेश्चन देखो, छोटा सा है, कुछ भी नहीं है 35वें में, तो जमा रद्द है क्वेश्चन, कर लियो। रियलाइजेशन बनाना है छोटा सा, एक साइड एसिड आ जाएगी, एक साइड लाइबिलिटी आ गई, 2 एसिड दे रखी है, 2 लाइबिलिटी दे रखी है, लाइबिलिटी की पेमेंट कर रखी है, एसिड की पैसे रिसीव कर रखे हैं, बात खत्म कर रखी है, ठीक है। और वो कह रहा है लॉस है तो कहाँ जाएगा, कैपिटल में जाएगा, और कहाँ जाएगा लॉस, लास्ट में जो बचेगा। डेटर अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, डेटर है 2 लाख के, 10,000 के प्रोविजन बना रखे हैं, ठीक है। क्या कह रखे हैं, ऑन द डिसोल्यूशन बेड डेट वर, अरे 25 के डूब गए यार, बचे कितने, 175 का 5% करियो, बाकियों को भी डिस्काउंट चाहिए। 175 जो बचे हुए ना डेटर, बोले हमको भी 5% डिस्काउंट दो, तो उनको भी डिस्काउंट दो, तो 8750 का उनका डिस्काउंट हो गया। 175 का 5%, 8750 रुपये, सही बात है। तो ये चीज़ है, तो बस अमाउंट निकाल लीजिए। हाँ बस यही निकालनी थी। 37वां भी सेम है, एक बार ट्राई कर लियो पूरा चैप्टर, ये 37, 38, 39, बस यही है। 2 क्वेश्चन बच गए मेरी बुक में, तो 5 से बच गए ना, 2 ही बच गए, देखिए 3 बचे हैं। 37 मेरे में 35 ये PQ वाला, 37, 38, 39 ये बचे हुए हैं, सेम है बिल्कुल, A to Z सेम है। मैं तेरे को चाहे 38वां करके दिखाता हूँ, देखिए रहा, हाँ 3 ही बच गए है ना, 3 ही बचे हैं। PQ और देख मैं तेरे को यही कर रहा हूँ सीधा, सिमर, राजा एंड रीटा 3 पार्टनर है, कोशिश करिए 2 क्वेश्चन करने की, नहीं होते तो सुबह कर लेंगे, कोई बात नहीं है, अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा ये। देखो ए डेटर हुज देखो डेप्ट 90,000 रुपये लेने थे, रिटर्न ऑफ बैड पेड 88,000 रुपये, पिछले साल डूब गया था, 88,000 दे गया वो अब की बार हमको, तो एंट्री क्या होनी चाहिए, तो बात खत्म। क्रेडिटर टू होम 1,21,000 देने थे, ठीक है, वर ड्यू पेड एक्सेप्ट स्टॉक एक्सेप्ट कर लिया 71,000 रुपये का, एंड द बैलेंस वाज पेड बाय द चेक, मतलब 71,000 का तो स्टॉक पकड़ा दिया, एक्सेप्ट कर लिया उसने, बचे कितने 29, ना 29, 71 कैसे बच गए, 71 तो दिया है स्टॉक, 71 का तो स्टॉक दे दिया, बचे कितने 29 और 20 49 50,000 रुपये, 50,000 रुपये कैश पकड़ा दिए, रियलाइजेशन टू बैंक, ठीक है ना। उसकी कोई एंट्री नहीं होगी, स्टॉक से स्टॉक कट गया, क्रेडिटर से क्रेडिटर कट गया, ठीक है ना। तो ये चीज है। राजा हैड गिवन ए लोन और टू फर्म 18,000 रुपये, 18,000 का लोन दिया फर्म को, ही वाज पेड 17,000 रुपये इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन, है नहीं होएगी, राजा लोन टू बैंक होएगी। राजा कौन है, पार्टनर है ना, तो पार्टनर का तो लोन अकाउंट में होएगी, कोई और होता, अगर पार्टनर ना होता तो एंट्री, तो रियलाइजेशन टू बैंक होती, क्रेडिटर का होता तो आउटसाइडर होता है, फुल सेटलमेंट आ गया। नहीं फुल सेटलमेंट तो पैसे तो दिए हैं 17,000, पैसे देके सेटलमेंट करिए, और किसी चीज में थोड़ी करिए, कोई और फर्नीचर ले लेता जैसे तो फिर कुछ नहीं होता, तो 18 के 17 दे दिए, 17 दे दी तो आउटसाइडर होता तो रियलाइजेशन टू बैंक, अब इनसाइडर है तो राजा लोन टू बैंक, लोन अकाउंट में सेटल होएगा ना, 17,000, हाँ राजा लोन टू बैंक, ठीक है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट वर्थ 53,000 रुपये, आउट ऑफ विच इन्वेस्टमेंट वर्थ रुपीज 43,000 रुपये वर टेकन ओवर बाय सीमर लेके चल गया 52,000 रुपये के रेट में, ठीक है। तो सीमर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी टू रियलाइजेशन,
52,000 रुपए एंड बैलेंस इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड 12,000 रुपए, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000 रुपए हो जाएगी, सही बात है। और सिमर की कैपिटल डेबिट हो जाएगी 52,000 रुपए से, टू रियलाइजेशन हो जाएगा, और ये 12,000 रुपए का क्या होएगा, वापस बताना चाहिए मतलब सिमर लेके चला गया 52,000 रुपए में इन्वेस्टमेंट, सिमर लेके चला गया। अब तो लेके चला गया तो उसकी कैपिटल डेबिट नहीं हो जाएगी, 53 का था ना इन्वेस्ट, ये नहीं 43,000 की थी इन्वेस्टमेंट तो, 43 हाँ 43 की हाँ। वैल्यू की इन्वेस्टमेंट 52 में लेके चला गया, 52 में, हाँ 52 में, और बाकी इन्वेस्टमेंट 12 में बेच दी, मतलब बाकी इन्वेस्टमेंट आउटसाइडर को बेच दी 12 में। अरे 43 की इन्वेस्टमेंट 52 में ले गया वो सिमर, हाँ तो सिमर कैपिटल टू रियलाइजेशन हो गया हाँ कितने, 52,000 रुपए, 52,000 रुपए। हाँ सॉरी 52, अच्छा, इसके बाद में बची हुई इन्वेस्टमेंट कितनी बच गई, 12,000, 10,000 की बच गई, 10 की कहाँ बची है? 43,000 रुपए की बिक गई ना, ले गया ना वो, 43 की गई तो 10 की नहीं बच गई, Total 53 में कितने से की थी? 53 की थी, 53 की, 43 की गई, तू ले 43 की हम- 43 की तू ले गया 52 में, हाँ 52,000 दे दिए तूने हमको, 52, 43, 52 दे दिए 52 तूने, दे दिए, 43 और बच्चे कितने, 10,000 की इन्वेस्टमेंट बच गई, 10,000 की कैसे बची? 53 में से 43 गई यार, 53 में से 43 गए, हाँ 10,000 की हम पे बच गया। बच गई ना, हाँ। वो 12 की बेच दी बाहर किसी को, अच्छा बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 12,000 रुपए, सही है ना। अच्छा। तो ये चीज है, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन होगी 12,000 रुपए, और क्या एंट्री होगी, सिमर अकाउंट कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन 52,000 रुपए, तू 52,000 रुपए में लेके चल गया था 43,000 रुपए की चीज, 43,000 की चीज 52 में लेके चला गया था तू, बची हुई 10,000 की इन्वेस्टमेंट 12 में बेच दी, तो क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। अगली एंट्री देखो, एक्सपेंसेस ऑन डिसोल्यूशन है 19,000 रुपए, सेम वाज पेड बाय द फर्म ने पेड कर दिया तो बात खत्म, रियलाइजेशन टू बैंक। प्रॉफिट ऑन डिसोल्यूशन है, तेरे को पता ही है कैसे बटेगा, सेम है, पिछले दो क्वेश्चन भी सेम है। प्रॉफिट अब ये डेबिट बैलेंस नहीं है तो डेबिट हो जाएगा प्रॉफिट। प्रॉफिट फायदा है हमारा, तो रियलाइजेशन नहीं रियलाइजेशन का प्रॉफिट है ये लास्ट में जो बचता है, हाँ तो डेबिट हो जाएगा ना। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल। अरे नहीं, जैसे एंट्री इसकी होगी सिमर राजा रीता तो P&L थी। अरे नहीं, नुकसान थोड़ी है, फायदा है यार, रियलाइजेशन का फायदा है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाते हैं जब प्रॉफिट नहीं बटता लास्ट में, हाँ। वो प्रॉफिट है ये। तो एंट्री क्या है? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सिमर राजा टू रीटा, ये रहा रियलाइजेशन टू सिमर राजा टू रीटा, तो वो पीछे कौन सा था? डेबिट वो लॉस था, वो पहले का पड़ा था लॉस, डेबिट नहीं होता, P&L थोड़ी है ये, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है मतलब प्रॉफिट जो आया डेबिट नहीं होगा। ना, रियलाइजेशन का प्रॉफिट है ये।